हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। गैस मैंने इसके अगले वीडियो में आपको बात बता दी कि हम इस वीडियो में सरल रेखा में गति का अध्ययन करेंगे। सरल रेखा में गति में पढ़ने से पहले हमें गति के बारे में समझना होगा। गति क्या होती है? गति हमारे जीवन, हमने जो रियल लाइफ में देखे, जैसे कि मोटर गाड़ी होगी, वायुयान। मोटर गाड़ी में जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या होगा? गति होगी। ओके। जैसे वायुयान को देखें, जैसे कि एरोप्लेन एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाना क्या होगा? गति होगी। क्या होगी? गति होगी। एक वस्तु दूसरे वस्तु तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो गति होती है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? क्या हुआ? दूरी में परिवर्तन हुआ। और दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। गति जैसे कि एग्जाम्पल रियल लाइफ में देखा, चलना हो गया, चलना, दौड़ना। ओके, दौड़ना, ये हो गया गति होती है। क्या होती है? गति होती है। मान लीजिए कि एक पॉइंट पे एक वस्तु है। ओके, वो बी पॉइंट तक ले जाया जाता है। एक वस्तु है, एक वस्तु ओ है, मतलब ओ मान लेते हैं। ओ एक वस्तु है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? एक तो का फर्स्ट पॉइंट हुआ स्थिति में परिवर्तन। और दूसरा क्या हुआ? टाइम। क्या हुआ? समय में परिवर्तन। मान लीजिए कि यहाँ पे जो वस्तु जब विरामावस्था में थी, मतलब यहाँ पे थी पहले, तो तब टाइम था, टाइम इक्वल टू 0। टाइम हम कभी शून्य तो रियल लाइफ में मान नहीं सकते हैं, पर यहाँ पे फिजिक्स में हम मान सकते हैं कि t इक्वल टू 0 मान सकते हैं। और यहाँ पे जैसे t इक्वल टू कैपिटल T, यहाँ पे टाइम चेंज हो गया। ओके, पहले टाइम कुछ और था और बाद में टाइम कुछ और हो गया। और रियल लाइफ में देखे, जैसे कि मैं 7 बजे मेरे अपने घर में था और 8 साढ़े 8 बजे मैं चला गया अपने स्कूल। इसमें क्या हुआ? मेरे एक तो स्थिति में परिवर्तन हुआ और एक समय में परिवर्तन हुआ। ओके गाइस, और ये स्थिति और समय में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। स्थिति और समय में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मोशन। ओके, हमें ये पढ़ना जरूरी था, क्योंकि सरल रेखा में गति इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें गति के बारे में अच्छे से समझना होता है, जो कि मैंने आपको एकदम रियल लाइफ से कनेक्ट करके बता दिया गया। ओके, अब हम पढ़ें सरल रेखा में गति। एक बार गति की परिभाषा में लिख देता हूँ स्टूडेंट। किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। वो भी समय के साथ। किसके साथ? समय के साथ। ओके, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ओके, ये अपनी डेफिनेशन होगी, मोशन की डेफिनेशन ये रही। अच्छे से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। अब पढ़ें सरल रेखा में गति। सरल रेखा गति में पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई गति हो रही है, वो क्या हो रही है? एक सीधी रेखा में हो रही है। जो मोशन है वो क्या है? एक सीधी रेखा में हो रही है। क्या हो रही है? सीधी रेखा में हो रही है।
ओके, गति है जो सीधी रेखा में हो रही है, तो सीधी रेखा में हो रही है, इसे क्या कहेंगे हम सरल, मतलब सीधी रेखा के अनुदिश हो रही है, सीधी रेखा के एक सरल रेखा के अनुदिश हो रही है, उसे क्या कहेंगे हम सरल रेखा में गति कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल रेखा में गति कहेंगे। गैस मैं बुक्स को मतलब साथ में इसलिए चल रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता चले कि मैं कहाँ से मतलब किस बुक से पढ़ा रहा हूँ, और आपको पता चले कहाँ से मतलब समझ रहे हो कुछ भी पढ़ा मतलब भी। हेलो स्टूडेंट, आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था मतलब आज की पूरी क्लास में जो मैं समझाना चाहता था वो ये थी गति की परिभाषा में डेफिनेशन समझाना चाहता था। जैसे गति की डेफिनेशन जैसे परिभाषा बोल सकते हैं, क्योंकि चलना दौड़ना मतलब समय के साथ जो किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ये मोशन की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बता दी। और नेक्स्ट क्लास में हम त्वरण और वेग, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक त्वरण और चाल के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, स्टूडेंट, यदि मेरी वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।